पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिडंडेंट ट्रस्ट के बारे में, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये सब डिस्कस किया था। अब एक और प्रॉब्लम होती है रिडंडेंट ट्रस्ट जिसमें एक मेंबर हो, उसकी डिस्कस किया, और उसी से रिलेटेड एक और तरीका होता है। और होता यूँ है कि ये जो हमारे पास वो ज़्यादा, ये जो कंसेप्ट अभी मैं डिस्कस करूँगी ये ज़्यादा इजी होता है, लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ इसी वाले ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब मैंने बताया था कि रिमूव कौन सा करना है, तब मैंने यही ट्रस्ट बताया था। तब मैंने बताया था कि ये मेंबर इसमें रिमूव करना होता है AB, और ये भी बताया था क्यों करना होता है। तो अभी हम सीधे इसको रिमूव कर देंगे, और जब हम AB को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने पे ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये आ गया C, लोड लगे रहने देना है 60 किलो न्यूटन, सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आ गया 30 किलो न्यूटन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये आप निकाल भी सकते हो। निकालना आपको ये सिग्मा V और सिग्मा MA इस टाइम पे 0 करके उस तरीके से आपको निकालना है, बट ये टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैं अब सीधे लेके चल रही हूँ। मैंने बताया हुआ आपको कैसे निकालना, तो ये कर लेना हमने, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक मेंबर मतलब एक ऐसा जॉइंट जिसमें अननोन्स 2 हैं वो वाला जॉइंट कंसिडर कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इस जगह पे अगर आप फोकस करो तो ये जो है यहाँ पे एक थीटा है और ये एक और थीटा है, ये सपोज फाई है ना। तो इससे क्या होगा, हमें 2 बार साइन थीटा और 2 बार कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, और फिर हमें इसके 2 कॉम्प्लीमेंट्स इन दोनों की आएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसके लिए हमें एक और मेथड मिला हुआ है जो कि इससे थोड़ा इजी है, ताकि हम सीधे निकाल सकें, इजीली हम निकाल लेंगे। अब आप जो मेथड है उसको देखते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बोला हुआ है ये 4 मीटर है, ठीक है। ये टोटल 4 मीटर है, इतने पोर्शन तक इसके एकदम पैरेलल यहाँ तक ये है 2 मीटर, और यहाँ तक है 2 मीटर, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताया हुआ 6 मीटर है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें देखना है जॉइंट A को अगर हम कंसिडर करें, थोड़ा सा वो दिख रहा है, अगर हम जॉइंट A को कंसिडर करें, जॉइंट A है ना, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये 30 किलो न्यूटन है, ठीक है। ये हो जाएगा PAC और ये हो जाएगा PA, इसको O कंसिडर कर लेते हैं, PAO, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जितने भी आपको फोर्सेस दिख रहे हैं इनके पैरेलल साइड्स ढूंढने हैं, कौन सी इनकी साइड्स जो है जो इनके पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो PAC है इसके पैरेलल आपको क्या दिख रहा है, PAC जो है इधर लग रहा है, इसके पैरेलल हमारे पास AC साइड है, और AC साइड जो है उसका हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अभी हमने निकाली नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये है 3 मीटर, बिकॉज ये सेंटर हो गया, ये 4 हो गया, तो मतलब ये हो जाएगा √4² + 3² है ना, मतलब 16 + 9, 16 का स्क्वायर 16 + 9 हो गया है ना, 16 + 9 आई गेस 25 होता है, हाँ। तो ये 5 के बराबर हो गया, ये चीज़ 5 हो गई, ठीक है। दोनों चीज़ें ये 5 हो गई है, ठीक है। मतलब PAC जो है वो पैरेलल किसके है, AC के पैरेलल है। और जो हमारे पास PAO जो है, PAO किसके पैरेलल है, PAO AO के पैरेलल है, ठीक है। AO की हमें वैल्यू नहीं पता, वो भी हम निकाल लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो जाएगा √2² + 3², यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 9, 4 + 9 हमारे पास आ गया 13, मतलब ये √13 के बराबर है, √13 है इसकी वैल्यू। तो मतलब हमारे पास PAO जो है वो √13 के पैरेलल है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 30 किलो न्यूटन, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, ये 30 किलो न्यूटन आपको दिख रहा होगा, इसके पैरेलल है, राइट, OC, और OC का डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको अब ऐसे लिखना चाहें, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, PAC = PAO = 30 = AC जो था उसका डिस्टेंस है हमारे पास 5, और AO जो है उसका डिस्टेंस है हमारे पास, AO का डिस्टेंस है √13, और
इसका 30 वाले जो है वो हमारे किससे पैरेलल है, 2 के पैरेलल है। तो अगर हम करेंगे, एक रेशियो ही है, अगर हम चाहें तो इस रेशियो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी। तो हम इसको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको बनाना एक्चुअली हमें 30 है, ठीक है। तो हम इसको 30 से डिवाइड करके देखेंगे तो 15 आ जाएगा। तो मतलब हमें 15 से पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 15 × 5 और ये हो गया 15√3 और ये हो गया 30। तो 15 × 5 क्या होता है हमारे पास 75 होता है। मतलब ये 75 √15 13 √13 लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर ये 30 हो गया, इसका मतलब ये भी इसके बराबर होना चाहिए, ये भी इसके बराबर होना चाहिए। मतलब PAC की वैल्यू हमारी 75 किलो न्यूटन है और PAO की वैल्यू जो है 15√13 के बराबर है। सो अब हमें निकालनी है OC की वैल्यू और इवन OB और CB की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 30 किलो न्यूटन लगा और अगर हम ये देखें तो ये भी साइड्स इक्वल है दोनों, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये भी साइड, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मतलब इन दोनों की वैल्यू भी यही हो जाएंगी जो इन दोनों की वैल्यूज है। तो मतलब हमारे पास डायरेक्टली OC को हम बाद में कंसिडर करते हैं, पहले हम OB को देख लेते हैं। तो OB की वैल्यू जो होगी, POB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सीधे ही हमारी जो इसकी वैल्यू है, AO की वैल्यू है, वही हमारी OB की वैल्यू हो जाएगी। मतलब 15√3 इसकी भी वैल्यू है और फिर उसके बाद CB जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास 75 किलो न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास रहेगी OC की वैल्यू। अब हम एक जॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे हमने ये जॉइंट कंसिडर कर लिया, ये O है, जॉइंट O कंसिडर करें हम, तो PAO और PBO है ना, और ये C है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं यहाँ से यहाँ। सपोज इस एंगल को मैं थीटा ले लेती हूँ क्योंकि हमने कोई भी चीज़ का साइन थीटा वगैरह कुछ निकाला नहीं है, इसको मैं अभी के लिए थीटा ले रही हूँ। तो इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूँ, यहाँ पे भी थीटा लगा हुआ है, यहाँ पे भी थीटा लगा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे एंगल्स। तो इसके अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स लें तो ये आ जाएगा PBO साइन थीटा और PAO कॉस थीटा, ठीक है। PAO यहाँ पे भी आ गया साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया OC, ठीक है। और ये दोनों तो हमें पहले से पता है, AO और BO इक्वल ही हैं, तो हमें ये वाली चीज़ को यूज़ करना है, PAO कॉस थीटा, यहाँ पे PBO कॉस थीटा भी लगेगा, ठीक है। पहले तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो जाएगी, यहाँ पे है ये 2 और ये 3 है, ये √13 है। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है 3, हाइपोटेनियस है √13, तो ये कॉस थीटा हमारी वैल्यू आ गई है। और OC की वैल्यू हो जाएगी POA और OB A की बराबर है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय PAO की वैल्यू हमारे पास है 15√13 है, मल्टीप्लाई बाय 3/√13 हो गया। तो OC की वैल्यू हमारी हो गई 2, ये 13 कैंसिल, 2 × 3 × 15, ये आ गया 90 किलो न्यूटन। OC की वैल्यू, POC की वैल्यू, ये भी आ गया हमारे पास 90 किलो न्यूटन। और ऐसे करके हम दूसरी चीज़ों का जो कि हमें केस के फॉर्म में निकालनी होती है, मतलब एक जो हमारे पास 1 किलो न्यूटन जब हम लोड लगाते हैं, लोड रिमूव करके, और जो हम रिडंडेंट मेंबर की जगह 1 किलो न्यूटन लगाते हैं, उसमें भी हम यही चीज़ सेम टू सेम ये कर सकते हैं। ये 1 किलो न्यूटन हो गया, ये भी 1 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमें करना क्या है, ये मैंने बना दिया ट्रस। तो अब क्या करना है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जॉइंट फिर से हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल कुछ भी दिख नहीं रहा है और कुछ, तो हम इसको डॉटेड बना देते हैं। तो ये पोर्शन जो है ये इसके पैरेलल हो गया। अगर हम इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी इतना डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस भी इसके हाफ के बराबर ही हो जाएगा, और ये डिस्टेंस तो पूरा ही ले रहे हैं।
तो मतलब कि हमारा जो k टाइम्स ए सी है इज टू k टाइम्स ए ओ है इज टू हमारे पास 1 है, तो वो इक्वल हो जाएगा ए सी का जो है हमने फोर्स निकालनी है वो पैरेलल किसके है, ए ई ले लेते हैं इसको। ए ई के पैरेलल भी तो है वो अगर फोर्स को देखा जाए तो वो ए ई के पैरेलल ही है। तो ए ई की वैल्यू हमारे पास ए सी की वैल्यू 5 है, तो ए ई हो जाएगा 5/2। अब के ए ओ की वैल्यू हमें पहले से पता है, ए ओ की वैल्यू है √13 जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हमारा ई ओ, क्योंकि ये जो 1 है ई ओ के पैरेलल है, तो ई ओ की वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था 3। ठीक है, हमने ड्रॉ ही इस तरीके से करना है कि ये बिल्कुल हमें सेंटर पे कट करे और ये इसके डिस्टेंस के सेंटर के बराबर हो। तो ये चीज़ आपको याद ही रख लेनी सही रहेगी कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये इसके हाफ के बराबर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, तो मतलब ये 3/2 होगा यहाँ ई ओ का डिस्टेंस, तो ये हो गया 3/2। ये मैंने 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब के ए सी जो है इज टू के ए ओ इज टू 1 इज इक्वल्स टू 5/2 इज टू √13 इज टू 3/2। हमने पहले केस में इस वाली टाइम पे हमने क्या किया था, इसको ये 30 था तो हमने इसको भी 30 बनाया था। अब हम इस बार भी यही करेंगे, ये 1 है तो इसको भी हम 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/2 है तो इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरा सेम टू सेम वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया √13 इज टू 3/2, तो इससे ही आ जाएगा 5 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5/3 इज टू 2√13/3 इज टू 1। मतलब कि हमारे पास के ए सी जो है उसकी वैल्यू आ गई 5/3 और के ए ओ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√13/3। अगर ये आ गई है तो मतलब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ भी आ गई हैं, और के सी बी की वैल्यू हमारी हो गई 5/3 और के सी ओ सी की वैल्यू ओ बी की वैल्यू हो गई है हमारे पास 2√13/3। और वैल्यू सिर्फ अब हमने निकालनी है ओ सी की, तो वो आपको पता ही है, इस जॉइंट को अगर हम ओ को कंसिडर करेंगे तो उससे निकल जाएगी। ये वाला कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका, ये वाले को ही अभी के लिए हम लेके चलते हैं, और उससे आ जाएगा ये ए ओ था इधर और इधर बी ओ है। ठीक है, ये आ गया ए ओ कॉस थीटा, इसको थीटा लिया हुआ है, यहाँ पे भी थीटा ही है, तो बी ओ कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ करनी है। तो इससे क्या आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ओ और बी ओ की बराबर वैल्यूज़ बराबर है, तो मैं इसको 2 टाइम्स ही ले लेती हूँ कॉस थीटा। तो ए ओ की वैल्यू हमारे पास है, ए ओ की वैल्यू जो थी हमारी √13 है। ठीक है, और हमारी कॉस थीटा जो है हमने पहले भी निकाला था, कॉस थीटा हमने लिया हुआ है 3/√13, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, तो ये 3/√13 हो गया। तो मतलब इसकी ओ सी की वैल्यू हमारे पास इस केस में 6 आ गई, पी ओ सी के ओ सी। ठीक है, के ओ सी की वैल्यू 6 किलो न्यूटन, यहाँ पे किलो न्यूटन। ऐसे करके हमने वैल्यूज़ निकाल देनी है, और आगे का प्रोसीजर एकदम सेम है। बस इसमें यही है कि हमें हर एक जॉइंट को जैसे हम बार बार देखते थे और बार बार हमें करना पड़ता था, वो चीज़ करने का थोड़ा स्टेप इजी हो जाएंगे। बाकी आपको मेंबर्स निकालने हैं, मेंबर्स लिख देनी है ए बी सी और बी सी, ऐसे करके सारे मेंबर्स जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखने हैं। फिर उसके बाद हमें लिखना है हमारे फोर्स पी जो है, पी क्या क्या आई है 75, जैसे हमारे पास ए सी के लिए 75 आई है, ए बी के लिए हमारे पास ये ए सी आना था पहले, फिर ए ओ आ गया, फिर उसके बाद ओ सी आ गया, और फिर ओ बी आ गया और सी बी आ गया। ठीक है, ऐसे करके पहले 75 फिर 15√13, और ऐसे ही करके हमने पी की वैल्यूज़ लिख देनी है, के की वैल्यू भी ऐसे ही करके लिख देनी है, फिर एल लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर हमने सिग्मा पी के एल अपॉन ए लिख देना है, फिर उसके बाद सिग्मा के स्क्वायर एल अपॉन ए लिख देना है, और इन दोनों का जो
सिग्मा यहाँ पे नहीं लिखना। फिर इन दोनों का सिग्मा निकाल लेना इसी चीज़ का, तो ये आ जाएगा ऐसे करके सिग्मा पी के एल अपॉन ए सिग्मा के स्क्वायर एल अपॉन ए। ठीक है, ये चीज़ जब ये सिग्मा निकल जाएगा, इसका टोटल सिग्मा निकलेगा, तो हमें इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों चीज़ों को। जो हमारा कॉलम, सपोज इसको हम कॉलम नंबर 1 बोल देते हैं, ये कॉलम 1 है, 1 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ कॉलम है और ये 7th कॉलम है। तो हमें 6th कॉलम डिवाइडेड बाय 7th कॉलम कर देना है माइनस टाइम्स। ठीक है, ये जब हम कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा जो टोटल फोर्स है हमारी, टोटल फोर्स, उसको सपोज हम S1 ले लेते हैं किसी एक के लिए, AC के लिए सपोज हमने S1 ले लिया, तो वो हो जाएगी PAC प्लस x टाइम्स KAC। और अगर S2 ले लेते हैं सपोज हम AB के लिए, तो ये हो जाएगा PAB प्लस x टाइम्स KAB। और अगर हम देखें तो PAB, अगर हम रिडंडेंट मेंबर AB को कंसिडर किया तो PAB जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और x और KAB की हमने वैल्यू निकाल ली होगी। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, हमारा इस तरीके से आंसर आता जाएगा और ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा।